दोस्तों, अब देश के 12 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के ईमेल सिस्टम में बड़ा बदलाव हो चुका है। जी हां, अब एनआईसी का ईमेल सिस्टम खत्म और उसकी जगह ले ली है जोहो कॉर्पोरेशन, जो पूरी तरह भारतीय कंपनी है। सूत्रों के मुताबिक आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है और सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है जीमेल जैसी विदेशी सेवाओं को धीरे धीरे रिप्लेस करने की। तो आखिर क्या है ये बड़ा कदम और इसका असर कितना दूर तक जाएगा, चलिए जानते हैं। भारत सरकार के लगभग 12 लाख कर्मचारियों, जिनमें प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तक शामिल हैं, अब जीमेल या एनआईसी ईमेल की जगह इस्तेमाल करेंगे जोहो का इंडियन प्लेटफॉर्म। जोहो एक तमिलनाडु आधारित टेक कंपनी है जिसने भारत में बने सिक्योर सेल्फ होस्टेड ईमेल एंड ऑफिस टूल्स तैयार कर लिए हैं। यह कदम सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन और आत्मनिर्भर भारत के तहत लिया गया है। यानी अब सरकारी डाटा रहेगा भारत के सर्वर पर, सुरक्षित, प्राइवेट और पूरी तरह भारतीय तकनीक पर आधारित। सरकार ने ये कदम दो वजहों से उठाया है। पहला, डाटा सिक्योरिटी। विदेशी ईमेल सर्वर जैसे जीमेल, आउटलुक आदि का इस्तेमाल करने से डाटा विदेश में स्टोर होता था। अब जोहो के सर्वर भारत में हैं, जिससे ये सारी सरकारी डाटा देश के अंदर रहेंगे। दूसरा, प्रोडक्टिविटी एंड इंटीग्रेशन। जोहो सिर्फ ईमेल नहीं बल्कि पूरी ऑफिस स्यूट देता है। जोहो मेल, जोहो सीट, जोहो राइटर, जोहो वर्क ड्राइव। यानी अब सरकारी कर्मचारी सब कुछ एक ही जगह कर पाएंगे, जीमेल प्लस डॉक्स की तरह, लेकिन मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म पर। अश्विनी वैष्णव खुद इस पूरे ट्रांजिशन की निगरानी कर रहे हैं। उनका प्रेजेंटेशन पूरी तरह तैयार है और आने वाले महीनों में सरकार बाकी विभागों में भी जोहो सिस्टम को अपनाने की योजना बना रही है। इसका मतलब आने वाले समय में सिर्फ ईमेल नहीं बल्कि पूरे ऑफिस सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसे डॉक्स, शीट्स, क्लाउड स्टोरेज भी भारतीय होंगे। ये कदम भारत को टेक इंडिपेंडेंस की दिशा में लेकर जाएगा, जहां सरकारी काम के लिए किसी विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता नहीं रहेगी। तो दोस्तों, सरकार का ये कदम सिर्फ एक ईमेल सिस्टम बदलना नहीं बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य की ओर एक हिस्टोरिक मूव है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही टेक अपडेट्स मिले सबसे पहले। थैंक यू।